कि गणतंत्र दिवस जो 1950 में 26 जनवरी को संविधान बना था, और आज उस संविधान के कारण से ही हम लोग आज जो है प्रजातंत्र का जो चुनाव होता है, राजा माँ के पेट में पैदा होता था, लेकिन आज हम राजा का चुनाव गणतंत्र दिवस के संविधान के अनुसार मत देके हमारा 5 साल के लिए राजा चुनते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से आज शिक्षा के मामले में ले लो, चाहे चिकित्सा के मामले में ले लो, पहले मुख्य लोगों के लिए होता था, लेकिन आज हर भारतीय नागरिक को ये सुविधा मिली हुई है अपनी बात कहने का और अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए एक ही बात कर सकता हूँ, जिस प्रकार से हम दीपावली और होली, ईद और बकरीद, चार जो धार्मिक पर्व मनाते हैं, इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये भी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। इसको भी हम राष्ट्रीय त्योहार को धार्मिक त्योहार की तरह मनाए, खुशियां मनाए। सबको हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहूँगा कि 2 शब्द पिता तुल्य बड़े भाई राजेंद्र गोयल जी 2 शब्द दें। आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब धन साहब, स्कूल के प्रिंसिपल महोदया, स्कूल के डायरेक्टर चौबे साहब, स्कूल के अध्यापकगण और कर्मचारीगण, हमारे को 70 साल हो गए भारत के संविधान को लागू हुए और ये 73वां गणतंत्र दिवस चल रहा है। 26 जनवरी अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 26 जनवरी को ही संविधान भारत के अंदर लागू किया गया था। भारत का संविधान दुनिया का बेहतरीन संविधान है और लिखित में अगर कहें तो दुनिया में पहला ऐसा संविधान है जो इतना कोडिफाइड है और इतना बड़ा लिखित में संविधान बनाया हुआ है, जिसमें हर प्रकार के लीगल राइट्स, असेंबली का, लोकसभा का, एजुकेशन का, सब तरह के प्रयोजन दिए हुए हैं। संविधान वैसे तो आम आदमी समझता है शायद संविधान कुछ से मतलब नहीं रखता होगा, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार है, जो घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है, ये सब मौलिक अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का बना, इसमें बहुत समय लगा, बहुत मेहनत हुई। अपने को सबको जैसे मालूम है कि भारत में सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब मुनाफा कमाया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर भी अपने पैर जमाने लगी। तब ब्रिटेन के शासन को ये लगा कि भारत में चूंकि राजनीतिक अस्थिरता थी, छोटी छोटी रियासतें थी, सारे राजा अलग अलग, कोई बीकानेर स्टेट का राजा था, कोई हैदराबाद का राजा था, तो क्यों नहीं अपने इस पर राज किया जाए। तब ब्रिटेन ने भारत में राजनीतिक दखल शुरू किया और सबसे पहले 1773 में रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया भारतीयों के दबाव में आकर के। धीरे धीरे भारत के अंदर जो जो लोगों में जागरूकता बढ़ी, लोगों ने इंग्लैंड के शासन का विरोध किया, तो कई बार चार्टर एक्ट पारित किए गए। उसके बाद जो मील का पत्थर साबित हुआ भारत के अंदर, वो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित में जो किया गया, उसके अंदर बहुत से राइट्स भारतीयों को दिए गए, लेकिन भारत की जनता, भारत के प्रतिनिधि इससे भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। विरोध शुरू करने के बाद में भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। आप सभी को ध्यान होगा या किसी को ध्यान नहीं भी होगा, उस संविधान सभा में 389 मेंबर्स बनाए गए उस संविधान को बनाने के लिए। 389 मेंबरों ने काम शुरू किया, लेकिन इंग्लैंड की तो, ब्रिटेन की तो नीयत खराब थी। जैसे जैसे ये लगा कि भारत के लोग जागरूक होते जा रहे हैं और इंग्लैंड की पकड़ कमजोर होती जा रही है, तब इंग्लैंड ने अपने मन में जो खोट था उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। दरअसल 1939 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें भी भारत को आज़ादी मिलने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हिटलर ने जर्मनी की तरफ से इंग्लैंड पे
युद्ध थोप दिया और इंग्लैंड की स्थिति कमजोर हो गई और उसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तब जाकर के ब्रिटेन को लगा कि नहीं, अब अपने को शासन छोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया। भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान का अलग निर्माण करना चाहते थे। तब असेंबली में 389 की बजाय 299 मेंबर घट के रह गए। बाकी मेंबर्स पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान पढ़ना था, वहाँ चले गए। यूँ करते करते 1946 में ये संविधान का काम और आगे बढ़ा। अपने को जैसा मालूम है कि ये संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा हुआ। इतना लंबा टाइम लगा और इस संविधान को बनाने में 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, देखा गया, परखा गया। जैसे बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका से हमने न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, कैसे उस देशों को हटाया भी जा सकता है, वो प्रणाली अडॉप्ट की। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। रशिया से हमने पंचवर्षीय योजना अडॉप्ट की और जर्मनी से हमने इमरजेंसी या मौलिक अधिकार कैसे स्थगित हो सकते हैं, गवर्नमेंट को कहाँ राइट मिलते हैं, ये चीज अडॉप्ट की। 60 देशों के संविधान को जो उसमें अच्छी बातें थी वो लेकर के अपना एक 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान तैयार हुआ। और उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उसमें एक प्रारूप कमेटी नहीं देखा। प्रारूप कमेटी के 7 मेंबर थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का प्रारूप बना करके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। जब आपने देखते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पूरा हो गया और ये संविधान की कॉपी संविधान सभा को सौंप दी, तो फिर 26 जनवरी को ये क्यों लागू हुआ, इसके पीछे भी एक इतिहास है। क्योंकि 26 जनवरी 1930 में एक आंदोलन भी शुरू हुआ था और एक एक्ट भी उसमें पारित हुआ था। तो उस समय के संविधान बनाने वालों ने, हमारे जो नेतागण थे, उन्होंने ये तय किया कि 26 जनवरी 1950 को ही इस संविधान को लागू किया जाए। भारत 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बावजूद भी ब्रिटेन का गवर्नर जनरल जो है वो राष्ट्रपति की जगह काम कर रहा था। 26 जनवरी 1950 लागू होने के बाद असल में भारत में कैसी व्यवस्था होगी, किस प्रकार सरकार बनेगी, किस प्रकार से मताधिकार का प्रयोग होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग होगा, स्टेट सिस्टम अलग होगा। एक संघीय राज्य की स्थापना की गई जिसमें इतने स्टेट होते हुए भी संघ स्टेट के रूप में भारत को मान्यता दी गई। तो 26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन है जिसमें हमारे भारत के संविधान को लागू किया गया। और हमारा जो अपेक्स कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना भी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उससे पहले हमारे देश में फेडरल कोर्ट थी। तो 26 जनवरी 1950 हमारे लिए या 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन जो संविधान लागू हुआ उसमें जनता को राइट दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, उसके साथ कुछ ड्यूटी भी दी गई कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार है तो उसके कुछ कर्तव्य भी है। अगर प्रत्येक नागरिक अपने ड्यूटी को पूरा करेगा तो उसको अधिकार भी मिलेंगे। इसलिए संविधान को जो अपने ये गणतंत्र दिवस है, इसको मनाने का ये पर्पज भी है कि लोगों में संविधान के प्रति श्रद्धा बनी रहे और संविधान के में जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो जनता को मालूम भी रहे। और 26 जनवरी 1949 को जो ये संविधान सौंपा गया, 2015 में सरकार ने ये तय किया कि संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। तो 23 जनवरी को ये अपना संविधान दिवस भी मनाया जाता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबसे यही अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि संविधान के बारे में भी बच्चों को बताया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे उनको पता लगे कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी है, हमारी मौलिक अधिकार क्यों है, क्यों हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, क्यों हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, कैसे हमें राइट मिले, ये सारी चीज़ें संविधान में दी हुई है। अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। सर ने तो इतना अच्छा डिस्क्राइब किया कि इसके बाद तो एक शब्द भी और बोलने की आवश्यकता नहीं है। और
और सर ने जहाँ तक कहा कि हम बच्चों को पढ़ाएं, बिल्कुल हम लोग के सिलेबस में भी ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चों को समझाएं। लेकिन इस तरह के ओकेज़न जब होते हैं तब बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को जब हम यहाँ लाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बच्चे जब देखते हैं कि क्या गणतंत्र दिवस मतलब क्या है। मैंने एक तो शोज देखे थे जहाँ पर कि लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त में भी डिफरेंस नहीं पता है आम नागरिक। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आने और इन सब ओकेजन्स में सेलिब्रेशन करने का इन सेंस की यही होता है कि हम उनको जागरूक करें, समझाएं कि सर ने बहुत अच्छा समझाया। और थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल स्पीकर। रिपब्लिक डे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बड़े भाई साहब। मैं इनके बारे में बता दूँ, उम्र इनके आड़े नहीं आती, कभी भी याद कर लो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, ये पॉलिटिकल फंक्शन भले मिस करते हैं, लेकिन जब कोई सामाजिक गतिविधियों की बात आती हो तो ये जरूर करते। मैं इस चीज़ को बहुत पहले से, जब से भादरा में आया हूँ, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और पिछले 2 सालों से इन्होंने हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी संस्था है, उनके साथ मिलकर कोरोना में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आपको याद होगा कि पिछले साल घर से निकलने में भी डर लगता था। उस समय जो मोर देन 60 ईयर्स के थे, उनको घर वाले भी सलाह देते थे, गवर्नमेंट भी बताती थी आप घर पे रहो, लेकिन ये शायद एक भी दिन उस समय घर पे नहीं रहे होंगे। हमारे हर कार्यक्रम में जो भारतीय विकास परिषद की तरफ से होता हो या अन्य संस्था की तरफ से होता हो, इनका योगदान रहा हो, ये हमेशा उस चीज़ को कवर करते थे। मैं ऐसे पत्रकार को रियली सैल्यूट करता हूँ कि भगवान करे आप बहुत ही मतलब लंबे उम्र के हो, शतायु हो, कि आपकी सेवाएं भादरा को मिलती रहे। दूसरा, रियली मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि गोयल सर ने जिस तरीके से संविधान के बारे में बताया, ये एक एडवोकेट है और एक सीनियर एडवोकेट है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। इन्होंने जो चीज़ें बताया वो ऐसा नहीं कि कोई स्क्रिप्ट रट के आए हो और यहाँ बोल दिया हो। रट के बोलना आप समझ सकते हो, बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग 1947 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन बहुत सारी जो हमारा हक था वो उस समय नहीं मिला था। जो कानून था वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से ही देश चल रहा था। 1950 में जब हम लोग संविधान हमारा लागू हुआ, उस समय जो चीजें, जो सर ने कहा कि जो राजा का बेटा है वो पेट में ही राजा पैदा होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में मतदान इलेक्शन के माध्यम से होता है। 1950 के बाद ही इलेक्शन वाली सारी प्रणाली लागू हुई। एक वार्ड पार्षद कौन होना चाहिए ये हमारा अधिकार होता है, हम चुन के भेजते हैं। बिफोर 1947 ये पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड ये भी बंद हो गया। मेल फीमेल में बहुत सारे अंतर थे। मेल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज की जाती थी और फीमेल को नहीं होता था बिफोर 1947। यहाँ तक कि जो मुगल एम्पायर था तब भी, ब्रिटिश रूल था तब भी, और बिफोर हमारे आजादी के जो हमने जब तक संविधान लागू नहीं किया तब तक ये चीजें थी। लेकिन आफ्टर 1950 जो हमारा देश संविधान जब लागू हो गया, उसके बाद से ये सारी चीजें चेंज हो गई। सही मायनों में जो राजनीतिज्ञ है या जो इतिहासकार है, वो 1947 के बजाय ये हमारे गणतंत्र दिवस को ही हमारा स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका पालन करें, अपने अधिकारों का पालन करें। हम चूंकि अपने अधिकार के बारे में जानते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो हमारा संविधान हमें अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य भी बताता है। हम टीचर्स, हम लोग मामूली नहीं है जो यहाँ खड़े, हम एक आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को वो चीजें बता सकते हैं जो हम जानते हैं। मैं ज्यादा कुछ इस बारे में क्या कहूँ, वाकई गोयल सर ने फैंटास्टिक तरीके से बता दिया। और मैं सर से आग्रह करूंगा कि अभी ये चैप्टर भी अभी हमारा 8th क्लास 7th क्लास में चल रहा है। आपको जब भी मौका मिले या आप अपने ऑफिस से, घर से, अभी ऑनलाइन चल रहा है, इस लेसन को आप बताएं, बच्चे बहुत खुश होंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।